समीर वांगखेड़े ये नाम आपने पहले भी जरूर सुना होगा। 2021 में जब मुंबई क्रूज ड्रग्स केस ने पूरे देश में हलचल मचाई थी, तब इसी ऑफिसर ने आर्यन खान को गिरफ्तार किया था। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम उस केस में आने के बाद सोशल मीडिया पर सुनामी आ गई थी और वांगखेड़े भी तब स्पॉटलाइट में आ गए थे। लेकिन अब 3 साल बाद दोनों फिर से सामने आए हैं, इस बार एक नए मामले में। समीर वांगखेड़े ने आर्यन खान, शाहरुख खान की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स के खिलाफ 2 करोड़ का डिफेमेशन फाइल किया है। वांगखेड़े का कहना है कि आर्यन खान के नए नेटफ्लिक्स शो द बैट्स ऑफ बॉलीवुड में एक ऐसा कैरेक्टर दिखाया गया है जो उनके जैसा लगता है और उस कैरेक्टर को करप्ट, इगोइस्टिक और नेगेटिव लाइट में दिखाया गया है। उनका दावा है कि इससे उनकी पब्लिक इमेज को नुकसान हुआ है। लोग उन्हें ऑनलाइन ट्रोल कर रहे हैं और उनकी फैमिली को हेट मैसेजेस तक मिल रहे हैं। उनका कहना है, मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, मैं अपना काम नियम के मुताबिक किया था, लेकिन अब एक वेब सीरीज के जरिए मेरी इमेज खराब की जा रही है। शो के मेकर्स ने कहा है कि द बैट्स ऑफ बॉलीवुड एक फिक्शनल सटायर है, मतलब एक काल्पनिक कहानी जिसमें किसी रियल पर्सन का नाम या आइडेंटिटी डायरेक्टली यूज नहीं की गई। लेकिन वांगखेड़े का कहना है कि जिस तरह डायलॉग्स, मैनरिज्म्स और सिचुएशंस दिखाए गए हैं वह सब उनके 2021 के केस से मिलते जुलते हैं। उन्होंने अपनी पिटीशन में लिखा है कि शो के सीन्स ने मुझे और मेरी फैमिली को साइकोलॉजिकल स्ट्रेस दिया है। लोग मुझे विलेन के रूप में देख रहे हैं। अगर समीर वांगखेड़े ये केस जीत जाते हैं तो उन्होंने कहा है कि वो 2 करोड़ का पूरा अमाउंट टाटा कैंसर हॉस्पिटल को डोनेट करेंगे। ये बात उन्होंने अपनी लीगल नोटिस में भी लिखी है। फिलहाल कोर्ट ने कहा है कि पिटीशन में कुछ मॉडिफिकेशंस किए जाएंगे, उसके बाद ही सुनवाई होगी। अब सबकी नज़र इस केस पर लगी है क्योंकि ये मैटर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और पर्सनल रेपुटेशन के बीच का एक इम्पोर्टेंट डिबेट बन गया है। कानूनी एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर शो के मेकर्स ने किसी रियल पर्सन का रेफरेंस डायरेक्टली नहीं दिया है तो उनके पास क्रिएटिव फ्रीडम का डिफेंस होगा। लेकिन अगर वांगखेड़े ये साबित कर पाते हैं कि ये पोर्ट्रेयल उन्हीं पर बेस्ड है तो उनका डिफेमेशन क्लेम वैलिड माना जा सकता है। 2021 के केस के बाद वांगखेड़े कई कंट्रोवर्सीज में आए थे। उनके खिलाफ ब्राइबरी के एलिगेशंस लगे, सीबीआई ने भी इंक्वायरी की, लेकिन बाद में उन्हें कुछ रिलीफ मिल गया। उसके बाद से वो ज़्यादा पब्लिक अपीयरेंस नहीं कर रहे थे। अब नेटफ्लिक्स के इस शो के बाद उनका नाम फिर से ट्रेंडिंग लिस्ट में आ गया है। फिलहाल आर्यन खान या शाहरुख खान की तरफ से कोई पब्लिक रिएक्शन नहीं आया है। नेटफ्लिक्स ने भी अब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज नहीं किया, लेकिन सोशल मीडिया पर फैंस डिवाइडेड है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वांगखेड़े ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, तो कुछ बोल रहे हैं कि अगर किसी का रियल लाइफ कैरेक्टर गलत दिखाया गया है तो लीगल एक्शन लेना बिल्कुल सही है। अगले कुछ हफ्तों में पता चलेगा कि कोर्ट इस केस को कैसे देखता है। क्या ये एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन का हिस्सा माना जाएगा या एक ऑफिसर की इमेज पर सीधा हमला? अब ये फैसला न्यायालय करेगा। आपको क्या लगता है, वांगखेड़े सही है या आर्यन खान के शो के मेकर्स का इंटेंशन गलत समझा गया है? कमेंट करके जरूर बताएं। कीप फॉलोइंग याप एंड सेव। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।